हाँ भाई, क्या हुआ? अजीत भाई, वो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। अगर मेरी कुछ मदद हो जाती तो। भाई मैं तुझे इतने पैसे दे चुका हूँ, आज तक तूने मेरा एक भी रुपया वापस किया? भाई आप फिक्र क्यों करते हो? मैं एक दिन आपके सब पैसे वापस कर दूंगा। कहाँ से वापस करेगा? भीख मांग कर? कुछ काम धंधा कर लिया कर। करूंगा भाई, मैं एक दिन बिजनेस करूंगा। अबे पागल, बिजनेस के लिए पढ़ना भी जरूरी होता है, और तू अनपढ़ गरीब बिजनेस करेगा? हाँ भाई, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन क्या मुझे पैसे मिल पाएंगे? हाँ देता हूँ। मैं अनपढ़ गरीब हूँ तो क्या हुआ, मैं सबको दिखा दूंगा कि अनपढ़ गरीब के पास भी दिमाग होता है। हेलो। हाँ, कहाँ हो? आज आओगे नहीं क्या मुझसे मिलने? यार वो मैं थोड़ा काम से जा रहा था। ठीक है, करो तुम काम, जा रही मैं। अरे यार, अब तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं आ रहा हूँ ना, आ रहा हूँ मैं मिलने। हेलो। हाय बेबी, तुम कितना लेट आते हो, पता नहीं कहाँ बिजी रहते हो। अब प्यार भी करते हो मुझसे कि नहीं? दोबारा मत कहना अब ये बात, मैं तो तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। तो आज फिर कहाँ ले चल रहे हो घुमाने? मैंने दोस्त से बिजनेस करने के लिए पैसे लिए थे। अगर मैं गया तो मेरे सब पैसे ख़त्म हो जाएंगे। तो बेबी, मैं चल तो सकता हूँ घुमाने, लेकिन क्या? वो आज मेरे पास थोड़े पैसे कम हैं। जब पैसे ही कम है तो रहने दो फिर, मैं चलती हूँ घर। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे बात तो सुनो। अरे अब तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। बताओ कहाँ चलोगी घूमने? अजीत भाई। क्या है, क्यों रोका मुझे? भाई, कल जो मैंने आपसे पैसे लिए थे वो सब खत्म हो गए। तो भाई क्या मुझे कुछ और रुपए मिल पाएंगे? अबे पैसों की बैंक समझा है क्या? मैं अपना खर्चा तो क्योंकि तेरा ऑलरेडी तुझे पता नहीं कितने पैसे दे चुका हूँ, पता नहीं तू वापस कर पाएगा भी नहीं। भाई मैं बिजनेसमैन बनने के बाद तुम्हारा एक एक पैसा वापस कर दूंगा। हो बस कर भाई, पता नहीं अनपढ़ गरीब कब से बिजनेसमैन बनने लगे। चल जा यहाँ से, और आज के बाद पैसे मांगने आ भी मत जाना। हाय। हाय। क्या हुआ, इतने सैड क्यों हो? कोई बात है क्या? यार तुम मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ बिल्कुल, ये भी कोई पूछने वाली बात है? और तुम हमेशा मेरा साथ दोगी ना? हाँ। यार मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। मैंने अपने दोस्त से पैसे भी लिए थे, लेकिन वो सब पैसे खर्च हो गए। मैं ये चाहता हूँ कि अगर तुम मेरी पैसों में कुछ मदद कर देती तो। बेबी मैं तुम्हारे सब पैसे वापस कर दूंगा। मैं बहुत मेहनत करूंगा, और तुम्हारे पापा तो पैसे वाले हैं ना, अगर तुम कहोगी तो वो ज़रूर मेरी मदद करेंगे। वो सब तो ठीक है, पर बिजनेस करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है नॉलेज, पढ़ाई। है तुम्हारे पास? तो क्या हुआ, बिजनेस दिमाग से किया जाता है, डिग्रियों से नहीं। मैं बहुत मेहनत करूंगा और तुम्हारे पापा के सब पैसे वापस कर दूंगा। ये क्या तुम्हारे ऊपर बिजनेसमैन बनने का भूत सवार है?
कोई अच्छी सी नौकरी पकड़ लो, उसी में तुम्हारी भलाई है। नहीं, उसमें मेरा भला नहीं होगा। यार मैं रिस्क नहीं ले सकती, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम बिजनेसमैन बन सकते हो। खुद तो भिखारी बनोगे ही और मेरे पैसे भी खत्म करवाओगे। तो तुम मेरा साथ नहीं दोगी? नो, नेवर। ठीक है, तुम जा सकती हो। ठीक है, मैं जा रही हूँ, मरो तुम। फिरता रहूं दर बदर, मिलता नहीं। पीहू, ये कौन है? He is my boyfriend. तुम कौन होते हो पूछने वाले? बेबी, ये कौन है? शक्ल से तो भिखारी लगता है, शायद इसे कुछ पैसों की जरूरत है। अच्छा, ले भाई मेरे जूते साफ कर, तुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। भाई साफ कर, मैं पैसे दे दूंगा। बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। बेबी, ये देखो मेरा सिलेक्शन हो गया है इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी डीके इंडस्ट्री में। वाह, अब तो अपना फ्यूचर ब्राइट है। हाँ, लेकिन अभी नहीं। क्यों? अभी डीके इंडस्ट्री के सीईओ के साइन चाहिए। अच्छा। सर, मुझे इस कंपनी में जॉब मिली और यहाँ के मालिक डीके सर के मुझे साइन चाहिए। यहाँ के मालिक डीके सर थे, लेकिन अब नहीं है। यहाँ एक नए मालिक आए हैं, आप बस वेट करिए, वो आते ही होंगे। तुम यहाँ और इन कपड़ों में? तुम नहीं, आप बोलो। और मुझे इस तरह देखकर झटका लगा ना?
मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम डीके कंपनी के मालिक? हुआ विश्वास? कल तक तो तुम भिखारियों की तरह यहाँ वहाँ भटक रहे थे, और आज यहाँ तक कैसे पहुँचे? आप देखना एचडी साहब, जिस दिन इस शहर में मेरी कंपनी बन के तैयार होगी, उस दिन इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी होगी। ओके सर, ओके। रुको। आज तुमने मेरी जान बचाकर तुमने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। एहसान कैसा सर? एक दूसरे की मदद करना तो हर इंसान का फर्ज होता है। लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि तुमने आज किसकी जान बचाई है। किसकी? डीके सिंह, इस शहर का टॉप बिजनेसमैन, डीके कंपनी का मालिक। भगवान करे आप और आगे जाएं सर। वैसे तुम्हें देख के लगता है कि तुम वक्त के बहुत सताए हुए हो। हाँ सर, मेरा भी एक सपना है कि मैं आप ही की तरह एक बड़ा बिजनेसमैन बनूं, लेकिन मैं अपने हालातों और अपनी गरीबी के कारण कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अरे तुम टेंशन क्यों लेते हो? नौकरी मैं तुम्हें दूंगा। तुमने मेरी जान बचाई है। नहीं सर, मैं किसी की हमदर्दी और एहसान के बदले से अपने सपने पूरे नहीं करना चाहता। मैं जो भी करूँगा अपने दिमाग और अपनी मेहनत से करूँगा। अच्छा ठीक है, तुम चलो तो मेरे साथ भाई। अगर तुम उस काम के लायक होगे तभी मैं वो काम तुम्हें दूंगा। ये देखो, मेरी नई कंपनी बन रही है। इसमें बहुत सारे लेबर काम कर रहे हैं। हेलो सर, आपने जिन इंजीनियर्स को अपॉइंट किया था उन्होंने काम करने से मना कर दिया है। व्हाट? क्या हुआ सर? इस कंपनी को बनाने के लिए जो इंजीनियर्स काम कर रहे थे, उन्होंने ये काम करने से मना कर दिया है। सर, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? बेटा, ये कंपनी है, कोई छोटा मोटा घर नहीं है जो तुम मेरी मदद करोगे। तुम्हारे बस की नहीं है। सर, आप मुझे एक बार बस मौका देकर तो देखिए। ओके। सर, ये देखिए, आगे फ्रंट को छोड़कर 30 फीट पर 4 पिलर बनेंगे और इनकी लंबाई लगभग 20 फीट होगी और इनकी दूरी भी एक दूसरे से तकरीबन 20 फीट ही होगी। और इससे ठीक 20 मीटर की दूरी पर गाड़ियों के आने जाने के लिए एक ढलान वाली रास्ता बनेगी, जिससे गाड़ियाँ आ जा सकें।
मान गए गुरु तुम्हें। तुम तो बहुत ही टैलेंटेड निकले यार। वाकई में हर इंसान में कुछ ना कुछ कला जरूर होती है। लो, मैंने इस पे साइन कर दिया है। आज से तुम मेरी नई कंपनी के मालिक। नहीं सर, मैं नहीं ले सकता इसे। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें तुम्हारी काबिलियत का हक दे रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम उस कंपनी को बहुत आगे तक ले जाओगे। आज तुम्हें तुम्हारी काबिलियत और मेहनत का फल मिल गया है। You are 100% deserving for this opportunity, and you become a businessman. मेहनत किसी की मोहताज नहीं होती और मेहनत करने वाले इंसान की ज़िंदगी कभी बर्बाद नहीं होती। मेरे इतना कहने के बाद भी तुमने मेरा साथ नहीं दिया था। और क्या कहा था तुमने कि अनपढ़ इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता। तो आज देख लो, एक अनपढ़ इस कंपनी का मालिक है और एक पढ़ा लिखा इंसान जिसके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, वो आज मुझसे नौकरी लेने आया है। क्योंकि इंसान की सफलता उसके माइंड पर डिपेंड करती है, ना कि पढ़ाई पर। और जिनके अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून होता है, उन्हें सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती।